स्वागत है फिर से SPK स्टडी क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले लेक्चर नंबर 2, जिसमें पिछले क्लास में हमने लेक्चर नंबर 1 में स्टडी किया था कि हमारे खगोलीय पिंड क्या है, तारे क्या है, पूर्णिमा की रात क्या या चंद्रमा वाली रात किसे कहते हैं, अमावस्या किसे कहते हैं। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं इससे आगे कि सौर मंडल किसे कहते हैं। ठीक है, तो जिस प्रकार हम देखे थे, आज हम लोग देखने वाले हैं कि सौर मंडल क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि सौर मंडल। ठीक है, सौर मंडल किसे कहते हैं? सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख चुके थे कि सूर्य किसे कहते हैं। ठीक है, सूर्य किसे कहते हैं, ग्रह किसे कहते हैं, उपग्रह किसे कहते हैं। उपग्रह उसे कहते हैं जो ग्रह की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, और खगोलीय पिंड और क्षुद्र ग्रह। खगोलीय पिंड के बारे में हम जान चुके थे कि कोई भी वह पिंड जो आकाश में उपस्थित हैं, ठीक है, उनको खगोलीय पिंड कहते हैं। और जिनके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश होता है उससे हम तारा कहते हैं। सूर्य भी क्या एक तारा है। ठीक है, ग्रह किसे कहते हैं जिसके पास ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है। उपग्रह जो इनकी परिक्रमा करता है उपग्रह कहते हैं। ठीक है, क्षुद्र ग्रह कुछ ऐसे भी ग्रह हैं जो हमारे सौर मंडल से बाहर हैं और उनको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और उल्का पिंड कुछ ऐसे छोटे छोटे पत्थर जो हमारे सौर मंडल में उपस्थित हैं, उनको हम उल्का पिंड कहते हैं। तो आइए एक बार देखते हैं इनकी स्थिति। ठीक है, सौर मंडल में अपनी ग्रह उपग्रह का स्थिति को जानने से पहले आइए 3-4 बातों पे हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं। 3-4 बातों को जान लेते हैं। जैसे पहला होता है घूर्णन गति। ठीक है, उसके बाद आता है परिक्रमण गति। उसके बाद हम जानेंगे कक्षा किसे कहते हैं। ठीक है, घूर्णन गति कहने का मतलब देखिए, जब आप छोटे थे, बच्चे थे, तो बच्चे में आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ऐसे लट्टू नचाया होगा। ठीक है, लट्टू को नचाया होगा। ये लट्टू क्या करता था, एक पॉइंट पे नाचता था। ठीक है, इस पॉइंट पे क्या है, एक पॉइंट पे ऐसे गति करता था, घूमता रहता था जब इसको हम नचाते थे एक डोरी के। इसी पॉइंट के बहुत ये चारों तरफ चक्कर ऐसे लगाता रहता था, एक पॉइंट पे ही ऐसे घूमता रहता था, नाचता रहता था। ठीक है, जैसे आप किसी जगह पे खड़ा होके अपने पैर को एक जगह पे खड़ा होके इधर उधर ना करके, बल्कि इसी पॉइंट पे अपने शरीर को चारों तरफ ऐसे घुमाते रहे, तो इस गति को क्या बोलते हैं, घूर्णन गति। इसे क्या बोलते हैं, घूर्णन गति। दूसरा ये हम समझ गए कि घूर्णन गति किसे कहते हैं। दूसरा आता है परिक्रमण गति। मान लीजिए आपके पास एक ऐसे बॉक्स है, एक बॉक्स है, मान लीजिए साधारण। इसके चारों तरफ आप इस बात में गति करते हैं। यहाँ पे आप खड़ा हो गए, यहाँ से चलना आप स्टार्ट किए, इस तरह आप चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं एक पाथ में। ठीक है, इस बॉक्स के चारों तरफ। तो इस बॉक्स के चारों तरफ जब आप चल रहे हैं तो इस गति को क्या बोलते हैं, परिक्रमण। जैसे आप लोग बहुत सारे हैं जो मंदिर में जाते हैं तो गॉड के एक मूर्ति लगी रहती है, और मूर्ति के हम लोग क्या करते हैं, चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, उसके चारों तरफ हम लोग घूमते हैं, ऐसे घूमते हैं। तो इस गति को क्या बोलते हैं, परिक्रमण। अगर एक किसी बिंदु के चारों तरफ हम घूमते हैं उसे परिक्रमा करते हैं, उसी बिंदु पे चारों तरफ घूमते हैं, उसी बिंदु पे अगर हम चारों तरफ घूमते हैं तो उसको घूर्णन गति
अब आती है क्लास, जिसको कक्षा, ठीक है। कक्षा किसे बोलते हैं? देखिए हमारा सूर्य जो है, सूर्य वो सौर मंडल के केंद्र में, सौर मंडल के केंद्र में है, और इस सूर्य से एक निश्चित दूरी पे सभी ग्रह जो है वो इसके चारों तरफ परिक्रमण गति करते हैं। कौन सा गति? परिक्रमण करती है। और परिक्रमण गति करते हैं वो किस में करते हैं? वृत्त में, बल्कि एक सर्कल में ना करके, बल्कि वो पैराबोलिक पाथ में गति करते हैं। पैराबोलिक पाथ कहने का मतलब कि इस पाथ में, मतलब एक जगह तो इसके नज़दीक रहते हैं, एक स्थिति पे इससे दूर, ठीक है। एक साइड में, दो साइड में इस तरह, और दो साइड में इससे काफ़ी दूर इस तरह, बल्कि सर्कल पाथ में ना होके किस तरह? पैराबोलिक पाथ में गति करते हैं इसके। तो ये हम लोग समझ गए कि कक्षा, इस जो गति करते हैं इस पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं? कक्षा कहते हैं, ठीक है। कक्षा कहते हैं, इस पाथ को हम लोग कक्षा कहते हैं। तो इतना आप लोग समझ गए कि घूर्णन गति किसे कहते हैं, परिक्रमा गति किसे कहते हैं, और कक्षा किसे कहते हैं। जिस पाथ में कोई भी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है, ठीक है। हम लोग तो जान गए कि परिक्रमण गति किसे कहते हैं, जो एक सूर्य के चारों तरफ या किसी बिंदु के चारों तरफ कोई वस्तु घूमता है उसको परिक्रमा गति कहते हैं। यही इसी गति से क्या करते हैं? सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ठीक है। सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उसको हम किस गति? उसको हम परिक्रमा गति कहते हैं, ठीक है। तो सभी जिस पाथ पे परिक्रमा करते हैं उस पाथ को हम क्या बोलते हैं? कक्षा बोलते हैं। उस पाथ को हम लोग कक्षा बोलते हैं। इतना हम लोग समझ गए। तो चलिए अब देखते हैं कि कौन कौन से ग्रह हमारे सूर्य से कितनी दूरी पर स्थित है, ठीक है। ठीक है, जो बातें मैं आप लोग को याद कराया कि घूर्णन गति किसे कहते हैं और परिक्रमण गति किसे कहते हैं, तो उसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। सभी ग्रह देखिए, ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा हो गया सूर्य, ये मेरा सूर्य हो गया, ठीक है। सूर्य के चारों तरफ ऐसे पैराबोलिक पाथ में ग्रह गति करते हैं। ग्रह किसे कहते हैं? जिसके पास कोई अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है। ये सूर्य किससे प्रकाश लेके चमकते हैं। तो देखिए सबसे पहले सूर्य से सबसे नज़दीक का जो ग्रह है उसको क्या बोलते हैं? बुध, मरकरी, ठीक है, मरकरी, बुध। इसके बाद से इसके दूरी के हिसाब से दूसरा जो ग्रह है वो है वेनस, जिसको बोलते हैं शुक्र, वेनस। इसके बाद से तीसरा जो ग्रह है वो है पृथ्वी, तीसरा सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा पृथ्वी, इसे ये क्या है? अर्थ, ठीक है। और इसके बाद जो है वो है मंगल, जिसको बोलते हैं मार्स। तो ये 4 ग्रह हैं। इन 4 ग्रहों को हम बोलते हैं आंतरिक ग्रह। नीचे देखिएगा, इनको बोलते हैं हम आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह सूर्य के बहुत नज़दीक हैं। ये चट्टान से बने थे। ये जितने भी ग्रह हैं ये किन से बने हैं? ये चट्टान से बने हैं, ठीक है। हमारा पृथ्वी की क्या एक चट्टान से बना है। और ये 4 ग्रह इसके बाद और 4 ग्रह हैं जिसके बाद आता है हम अपना बृहस्पति, जुपिटर, ठीक है, जुपिटर, ठीक है। 5वें सूर्य से दूरी के हिसाब से 5वें नंबर पर जो ग्रह आता है वो कौन सा? जुपिटर। देखिए यहाँ पे मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह यानी मार्स और जुपिटर के बीच में एक बहुत छोटे छोटे पत्थर की एक पट्टी पाई जाती है, ठीक है। इनके बीच में बहुत छोटे छोटे पट्टी पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह, ठीक है। ये क्षुद्र ग्रह, ये बहुत छोटे छोटे ये दोनों, इन दोनों के बीच में पाई जाती है। ये क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं किनके बीच में? तब मार्स के बीच में और जुपिटर के बीच में, यानी मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ये इन्हीं के बीच में देखिए ये पट्टी कैसे पड़े हुए हैं, ठीक है। इसके बाद से दूरी के हिसाब से आता है शनि, शनि आता है जिसको हम सैटर्न बोलते हैं, ठीक है। सैटर्न में हम क्या देखते हैं? ये बाह्य ग्रह हो गया, ये भी बाह्य ग्रह, ये भी बाह्य ग्रह, ठीक है। ये बाह्य ग्रह देखिए, बाह्य ग्रह है, सूर्य से बहुत दूर है तथा ये बहुत आकार में, और ये गैस और तरल पदार्थ से बने होते हैं। देखिए शनि के बाहर एक वलय पाया जाता है, ठीक है। शनि ग्रह के बाहर एक वलय पाया जाता है, वलय, ठीक है, गैसों के एक वलय पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद से 7वें नंबर पे आता है हमारा यूरेनस,
यूरेनस, उसके बाद आता है हमारा नेपच्यून। तो ये रहा ग्रह। अब आइए देख लेते हैं कि इनकी परिक्रमण काल क्या होते हैं। देखिए सबसे नज़दीक का आता है बुध। बुध सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण हम बता दिए कितना दिन में परिक्रमण गति क्या है, आप लोग जान चुके हैं। ये कितने दिन में परिक्रमा करता है, सूर्य जैसे ये सूर्य है, ये सूर्य, इसके चारों तरफ जो हमारा बुध ग्रह है वो 88 दिन में घूमता है, इसके चारों तरफ एक बार 88 दिन में एक बार घूम जाता है। और अपने अक्ष पे समझ रहे हैं कि जैसे एक बिंदु पे ये ऐसे 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 इसका भी परिक्रमा करता है और अपने आप में भी ऐसे घूमता रहता है, ऐसे घूम घूम के इसके चारों भी घूमता है। तो अपने अक्ष पे ये 59 दिन में चक्कर लगाता है, घूर्ण करता है। उसके बाद आता है शुक्र, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 255 दिन में करता है और अपने अक्ष पर 243 दिन में घूमता है। उसके बाद आता है पृथ्वी आप लोगों को पता है कि एक परिक्रमा 365 दिन में करती है और अपने अक्ष पर एक दिन में घूम जाती है, यानी 24 घंटे में घूम जाती है। और इसकी एक उपग्रह, ये उपग्रह सब बताए ना, जो ग्रह की परिक्रमा करता है उसको उपग्रह। तो चंद्रमा की अपनी एक उपग्रह है जिसको पृथ्वी की अपनी एक उपग्रह है जिसको हम चंद्रमा बोलते हैं। अब चौथा आता है मंगल। ये सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 687 दिन में करता है, यानी जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे इनकी परिक्रमा काल भी घटता जाता है। और ये अपने अक्ष पर एक दिन में एक बार घूम जाता है मंगल भी, इसीलिए इसको पृथ्वी के अनुकूल माना गया है मंगल ग्रह को, ठीक है। और इसी पे बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं ताकि इस पे मानव जीवन की संभावना इस फ्यूचर में देखा जा रहा है, ठीक है। तो इसके बाद आता है चंद्रमा की, इसमें मतलब इसके भी कितने उपग्रह है, चंद्रमा है तो इसके 2 उपग्रह है, ठीक है। ये आपको बता दें कि ये सभी चारे आंतरिक ग्रह है और ये चट्टानों से बने। उसके बाद ये आता है अपना बृहस्पति। ये सूर्य के चारों ओर 11 साल 11 महीने लगभग 12 साल में एक चक्कर लगाता है, सूर्य की चक्कर लगाता है और अपने अक्ष पर 9 घंटे 56 मिनट पे घूम जाता है। और इसमें चंद्रमा की जो संख्या है, इसके उपग्रह की संख्या जो कितने हैं, 53 है, ठीक है। उसके बाद आता है शनि। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा ये 29 साल 5 महीने में पूरा करता है। ये शनि ये 29 साल 5 महीना लगा देता है एक बार सूर्य के चारों ओर घूमने में, ठीक है। और ये अपने अक्ष पे कितने समय में घूमता है, तो 10 घंटे 40 मिनट में घूम जाता है। इसमें चंद्रमा की बात करें तो इसमें लगभग 53 चंद्रमा है कि इसके पास, शनि के पास। उसके बाद आता है यूरेनस। ये सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 84 साल, ठीक है, 84 ईयर्स का समय लगाता है अपने इस चंद्रमा का परिक्रमा करने में और अपने अक्ष पे 17 घंटे 14 मिनट में घूम जाता है। इसकी चंद्रमा की संख्या को तो लगभग 27 है, ठीक है। उसके बाद आता है नेपच्यून, ठीक है। नेपच्यून सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा ये 164 साल में करता है और अपने अक्ष पर 16 घंटे 7 मिनट चंद्रमा की 16 घंटे 7 मिनट में ये अपने अक्ष पे घूम जाता है और चंद्रमा की संख्या इसमें 13 है। तो ये रहा डिटेल्स। अब आइए कुछ और जानते हैं कि इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक से कैसे याद, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि इसको ट्रिक के साथ कैसे याद कर सकते हैं। तो देखिए मेरे पास एक ट्रिक है, हमने एक सेंटेंस बनाया। सेंटेंस में क्या है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, ठीक है। इसके फर्स्ट लेटर से, जैसे M4 होता है मरकरी, M for मरकरी बुध, V for वेनस शुक्र, E for इफी अर्थ पृथ्वी, M for मार्स मंगल, J for जुपिटर बृहस्पति, S for सैटर्न शनि, U for यूरेनस, N for नेपच्यून, ठीक है। तो इस वर्ड्स को याद करके हम याद कर सकते हैं कि माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट, ठीक है, जस्ट सर्व्ड अस नट, ये हम लोग याद कर सकते हैं। इससे हम इसके प्रत्येक वर्ड के फर्स्ट लेटर से, जैसे माई का फर्स्ट लेटर M फॉर मरकरी, V फॉर वेनस, E फॉर अर्थ, M फॉर मार्स, J फॉर जुपिटर, S फॉर सैटर्न, U फॉर यूरेनस, N फॉर नेपच्यून, इसको याद कर सकते हैं, ठीक है।
आइए आगे देखते हैं। ये हमें एक ट्रिक हो गया जिससे हम याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब जानते हैं पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी जैसे सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, ठीक है, और आकार के हिसाब से पांचवा ग्रह है, ठीक है। आकार का मतलब कि कितना बड़ा है, इसके हिसाब से देखा जाए तो ये पाँचवें नंबर पे आता है, और दूरी के हिसाब से सूर्य हो गया, ये देखिए ये सूर्य हो गया, इससे के दूरी के हिसाब से देखा जाए तो ये तीसरा थर्ड नंबर का ग्रह है। और आकार में कितना बड़ा है, बहुत सारे, तो इसमें पाँचवें नंबर पे आता है, क्योंकि ठीक है पाँचवें नंबर पे आता है आकार के हिसाब से पृथ्वी, और हिसाब से तीसरे नंबर पे आता है। अब पृथ्वी के आकार की बात करें तो पृथ्वी की आकार ऐसे गोल नहीं है, ठीक है, गोल नहीं है, बल्कि इसका ध्रुव है, जो ये ध्रुव पे क्या थोड़ा सा चपटी टाइप की है, चपटी टाइप की, ऐसे ध्रुव पे थोड़ा चपटी टाइप का, ऐसे दोनों तरफ से दबाया गया है, इसके ध्रुव जो है इस यहाँ पे थोड़ा सा चपटी है, ऐसे जाके गोल ना होके, ऐसे गोल ना होके, बल्कि यहाँ पे थोड़ा सा दबी टाइप की है दोनों तरफ, और जिस तरह दोनों तरफ दबी है, चपटी है, इसलिए इस आकार के भूमि जो पृथ्वी का आकार है, इसके आकार को क्या बोलते हैं? आकार को भू-आप बोलते हैं, भू-आप, भू-आप, ठीक है, इसके आकार को भू-आप बोलते हैं, पृथ्वी के आकार को भू-आप बोलते हैं। इसलिए ये जीवन जीने के लिए क्या परिस्थितियाँ, यहाँ पे बहुत से ऐसी परिस्थितियाँ जो संभव है केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडा है, यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे बात करें तो ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह, ठीक है, सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह, अद्भुत ग्रह पृथ्वी को कहा गया है, ठीक है। अंतरिक्ष से, अगर अंतरिक्ष से देखा जाए, मान लीजिए अंतरिक्ष से जाकर देखा जाए पृथ्वी को, तो ये कैसा प्रतीत होता है? अंतरिक्ष, ये मान लीजिए अंतरिक्ष से देखने पे ये हमको नीला दिखाई देता है, ठीक है, नीले रंग की, किस रंग की? नीले रंग की दिखाई पड़ती है पृथ्वी, ये हमारी क्या है? पृथ्वी, ठीक है। तो पृथ्वी गोल नहीं बल्कि ये इसके ऊबड़ खाबड़ ऐसे इसकी शेप है, लेकिन हम इसको स्टडी करने के लिए ऐसा दिखाते हैं, ठीक है। कैसा दिखती है? नीले रंग की दिखती है, और इसकी 2/3 सतह पानी से ढका है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। और इसका जो 2/3 सतह है ना, वो इस पर आप लोग देखें, जब हम आगे हम लोग देखेंगे तो उसमें हम दिखाएंगे कितना इसका क्षेत्रफल है जो पानी से ऊपर उठा हुआ है, और कितना जो पानी से ढका हुआ है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 2/3 भाग कितना पानी से ढका हुआ है, इसलिए इसको हम नीले ग्रह कहते हैं, ठीक है, और नीले ग्रह कहते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे चंद्रमा के बारे में, ठीक है। तो अब हम लोग जानने वाले हैं चंद्रमा के बारे में। जानते हैं कि चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है। हमारे पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, और जो चंद्रमा है, इसका व्यास की बात करें, व्यास हम लोग जानते हैं कि ये डायमीटर, ये अगर सर्कल है तो इसके जो केंद्र से जो लाइन जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। इस लाइन को क्या बोलते हैं? व्यास। मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़े होंगे, व्यास बोलते हैं। ये जो व्यास है, जो व्यास है चंद्रमा का, ये चंद्रमा है, वो हमारे पृथ्वी का 1/4 है, यानी 1/4 है, 1/4 इसका व्यास है, 1/4 पृथ्वी के व्यास से, पृथ्वी की व्यास से कितनी है? 1/4 है, ठीक है। और
इसलिए यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। लेकिन हम क्या देखते हैं, जब हम इसे पृथ्वी से देखते हैं चंद्रमा को, तो ये बहुत बड़ा प्रतीत होता है। ठीक है, इसका कारण क्या है कि हमारा जो ये उपग्रह है ये बाकी खगोलीय जो पिंड है उनसे काफ़ी नज़दीक है, इसलिए यह बड़ा प्रतीत होता है। और दूसरे पिंड क्या बहुत छोटे छोटे, जैसे बहुत सारे पिंड है जो छोटे छोटे तारे दिखाई देते हैं, ऐसे जो चमकते हैं रात में, वो बहुत छोटे दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमसे काफ़ी दूर है। ठीक है, काफ़ी दूर है। अब बात करें यह हमसे लगभग कितना दूर है, तो यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर, यानी पृथ्वी से दूरी, पृथ्वी से दूरी की बात करें, दूरी 3,84,400 किलोमीटर दूर। ठीक है, ये हमारे पृथ्वी से इतना किलोमीटर दूर है। और पृथ्वी से एक सूर्य चंद्रमा की दूरी की तुलना आप इस कर सकते हैं कि ये कितनी दूर है। अब आइए कुछ और बातें हम लोग इससे हम रिलेटेड जान सकते हैं, जैसे चंद्रमा पर सबसे पहले किसने गया। ठीक है, चंद्रमा पे सबसे पहले किसने गया, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पर क्या अपना कदम रखा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग फर्स्ट पर्सन जिसने चंद्रमा पे कदम रखा। ठीक है, कब रखा, तो इन्होंने 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पे कदम रखा। ठीक है, अब उपग्रह की बात करें। ठीक है, उपग्रह जो अब मानव निर्मित उपग्रह। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी का। अब आइए जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितना दिन में लगाता है। तो चंद्रमा जो है एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। इतने समय पर अपने अर्थ पे भी घूम जाता है। एक चक्कर ये कितने दिन में, 27 डे में एक चक्कर, पृथ्वी की एक चक्कर, ये गलत होगा, यहाँ पे क्या होगा, पृथ्वी की एक चक्कर एवं इतने समय में यह अपने अक्ष पे भी घूम जाता है, अपने पर भी घूम जाता है। ठीक है, तो ये रहा आज का वीडियो, और जिसमें हमने ये सारी जानकारियाँ दी। इससे आगे भी हम लोग कुछ और जानकारियाँ पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जब तक आप हमारे चैनल SPX स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब हो, ताकि हमें और मेहनत करें और अच्छी वीडियो बनाएं आप लोगों को। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।